तड़का। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ बनने वाली हैं। अच्छा, हमारा सेगमेंट वैसे होता है जुमेरात के दिन डॉक्टर उम्मे राहिल हमारे साथ होती हैं, और वो जो है पहले सेगमेंट में हमारे साथ होती हैं, उसके बाद फिर हम कुकिंग करते हैं। लेकिन आज जो है हम पहले कुकिंग कर रहे हैं और उसके बाद उम्मे राहिल जो है हमारे साथ होंगी। तो अपने कॉल्स तैयार कर लें, जो भी रेमेडीज़ आप पूछना चाहते हैं तो वो आप उनसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद आपसे 2 ब्रेक के बाद उनसे मुलाकात आपकी होगी, ठीक है जी। और साथ में हम जो है आज कुकिंग जो करने जा रहे हैं वो हम बनाने जा रहे हैं चिकन टिक्का बिरयानी। चिकन टिक्का बिरयानी बनाने के लिए हमें लेग पीसेस चाहिए होंगे चिकन के, और चिकन लेग पीसेस के लिए हमने कुछ मसाले और चिकन लेग पीसेस रखे हुए हैं, और इसको जो है हमने कैसे बनाना है आइए चलते हैं। सबसे पहले हमने इसके अंदर जो है चिकन टिक्के को पीसेस को थोड़ा कट लगा लिया। कट लगाने के बाद इसमें मैं शामिल करने जा रहा हूँ सबसे पहले लेमन जूस 1 चाय का चम्मच, और इसमें मैं डालूँगा नमक हल्का सा, थोड़ा 2 चुटकी के करीब, ठीक है। थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करूँगा इसमें। लहसुन का पेस्ट है, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच। 1 चाय का चम्मच हमने इसमें डाला लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच जो है काली मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा जर्दे का रंग, ठीक है, ताकि अच्छा सा कलर आए इसमें। तो इसे हमने मिक्स कर लेना है, और इसके बाद इसको थोड़ा सा मसाला इस पर चिपक जाए अच्छी तरह से, तो हल्का सा ऑयल इसमें ऐड करें और इसको अच्छी तरह से मैरिनेट करके तकरीबन 1 घंटे के लिए आप छोड़ दें, ठीक है। उसके बाद फिर आपने इसकी कुकिंग कर लेनी। 2 ऑप्शंस आपके पास हैं। एक तो ये कि आप इसको किसी फ्राई पैन में डालकर और थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको पकने के लिए छोड़ दें एक साइड पर, जिनके पास ओवन नहीं है। और जिनके पास ओवन है तो वो ओवन में इसको बेक भी कर सकते हैं 200 सेंटीग्रेड पर 10-15 मिनट के लिए बेक कर लें और इसे तैयार कर लें। वरना फिर इसे आप फ्राई पैन में सारे पीसेस को जो है आप रख सकते हैं, और ओवन में बेक करना है तो इस तरह से आपने पीसेस को इस तरह से रख लिया और 200 सेंटीग्रेड के ऊपर तकरीबन इसे आपने 15 से 20 मिनट के लिए इसको बेक कर लिया, ठीक है जी। और ये हमारा ओवन तैयार है, गर्म है, और सेंटर में रखना है हमने। ये देखें इस जगह पे, ये सेंटर जो होता है ओवन का, इसमें जो है आपको प्रॉपर हीट मिलती है। ज़्यादा ऊपर रखेंगे तो कच्चा रह जाएगा, जल जाएगा, और अगर ज़्यादा नीचे रखेंगे तो बहुत ज़्यादा देर लग जाएगी इसको पकने में। तो ओवन का जो सेंटर होता है बेहतरीन होता है, और वैसे ओवन के सेंटर में ही आपको चीज़ें रखनी चाहिए, यानी कि केक वगैरह जो भी चीज़ें आप इसमें रखना चाहते हैं। और अगर कोई स्लो प्रोसेस में बनाने वाली चीज़ है, जैसे कि चरगा है या फुल चिकन रोस्ट है, उसको आप नीचे की तरफ रखते हैं, क्योंकि उसमें हमें धीमी आंच चाहिए होती है और उसको हमें जो है ना जलने से रोकना ज़रूरी होता है। तो इसलिए आप उसे नीचे की तरफ जो है इसको रख देते हैं, ठीक है। तो उससे भी ये आहिस्ते आहिस्ते बन रहा होता है, ठीक है जी। यहाँ पर हमारे पास जो है एक मसाला हम तैयार करेंगे। चिकन अलग बन रही है, इसका मसाला अलग बन रहा है, और फिर ये सारी चीज़ें आपस में कॉम्बिनेशन जो है ना वो तैयार होगी। इसके लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमने प्याज ब्राउन करके रखी हुई है, इसमें से थोड़ी सी प्याज हमने, ये देखें इस तरह से ब्राउन की हुई है, थोड़ी सी प्याज हम पहले डाल देंगे इसमें, और थोड़ी प्याज हमने आखिर में शामिल करनी है। ऑयल में मैंने थोड़ी सी प्याज डाल दी है, और इसके साथ टमाटर तकरीबन 4 अदद टमाटर मैंने लिए, छोटे हैं, अगर बड़े हों तो 2 ले लें, ठीक है। बड़े हैं तो 2 ले लें, या छोटे हैं तो 4 ले लें, ठीक है। हमारे पास कॉलर है फातिमा लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसी हैं आप? ठीक, शुक्र अल्लाह का। जी फातिमा। सर मैंने ये पूछना था कि ना मेरी अभी उम्र सिर्फ 24 साल है। अच्छा, और ठीक। मेरे सर में ना इतने ज्यादा सफेद बाल हो गए हैं Oh my कि God। आधा सर ही सफेद हो गया। ओह माय गॉड, ये तो गलत हुआ तो, ना। और कोई ऐसा टोटका बता दें घरेलू जो करने से मेरे
आगे भी सफेदी ना, ये ना हो कि जैसे कलर वगैरह नहीं मैं करवाना, तो मैं चाहती हूँ कि कोई घरेलू टोटका हो जिससे मेरे ठीक। बाल सफेद ना रहे, ठीक है। ब्लैक हो जाए। ठीक है। और दूसरा, ये मेरी मामा के ना पीते में पत्थरी है, 3-4 है तकरीबन, तो इसके बारे में कोई टोटका बता दें मामा क्योंकि के पित्ते में जो पथरी है वो तकलीफ करती है क्या, दर्द होता है उससे? जी जी जी, अच्छा, वो तो दर्द डॉक्टर को होती है दिखाया था? जी। तो वो ऑपरेशन का कहते हैं, तो मामा ऑपरेशन करवाने से डरती हैं, तो वो कहती हैं कि कोई घरेलू टोटका हो जाए, तो इसीलिए हम आपका शो बहुत शौक से देखते हैं। ठीक है। तो मैं काफी दिन से ट्राई कर रही थी, तो अल्लाह का शुक्र आज कॉल लग गई। चलें चलें, तो मैं मैंने आप कहा टीवी की आपसे तरफ पूछ चलें, लूं। मैं बताता हूँ। ठीक है, चलें जी। पित्ते से शुरू करते हैं। और पित्ते की पथरी जो होती है दो किस्म की होती है, एक साइलेंट होती है और एक जो है तकलीफ वाली होती है, दर्द वाली होती है। जो साइलेंट होती है उसमें तो बंदे को इतना एहसास नहीं होता और वो जो है आप मुख्तलिफ़ किस्म के टोटके करके उसको ख़त्म करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर तकलीफ़ ज़्यादा है तो उस तकलीफ़ को बर्दाश्त करना अच्छी बात नहीं है, उससे और मुश्किलात पैदा होती हैं, उससे मैदा ख़राब हो जाता है और भी बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। और अगर पथरी ज़्यादा हो जाए और पित्ता फट जाए तो अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, 3 दफ़ा मैंने बोला है। इसका मतलब ये है कि वो फिर पित्ता जब फटेगा तो फिर पूरे जिस्म में जहर फैल जाता है, उसको फिर रोकना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो मैं सिर्फ डरा नहीं रहा, बता रहा हूँ। तो अगर पोजीशन बहुत ज़्यादा नाजुक है तो इसका ऑपरेशन ही करवाना बेहतर है। और दूसरा ये कि अगर इतना मसला बड़ा नहीं है और पथरी इतनी ज़्यादा नहीं है और डॉक्टर कह रहा है कि ऑपरेशन करवा लें तो उससे बेहतर हो जाएगा, तो ऑपरेशन की तरफ जाना चाहिए। और टोटका मैं फिर भी बता देता हूँ, 2 खाने के चम्मच एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल 2 खाने के चम्मच, और इसमें आधा नींबू निचोड़कर, और इसे सुबह निहार मुँह जो आपने लेना है और मुस्तकिल 3 महीने इस्तेमाल करना है। बहुत सारे लोगों का इससे, इस टोटके से पथरी ख़त्म हो जाती है, बहुत सारे लोगों की ख़त्म नहीं भी होती है। तो टोटका है ये, कोई रेमेडी नहीं है। तो ये आप आज़मा कर देख सकते हैं, लेकिन तकलीफ़ बर्दाश्त ना करें, और ज़्यादा तकलीफ़ में आपको इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। तो ये मैं आपको अलार्म एक दे रहा हूँ और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इसको ज़रूर सीरियसली लेंगे। ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि बाल सफ़ेद होना, ये एक बैक्टीरिया होता है जो हमारे मैदे के अंदर होता है और जो हमारे इस मसले को ख़त्म करता है, ख़राब करता है, जिसकी वजह से बाल का जो है ना वाइट होना शुरू हो जाता है कम उम्री में। ठीक है। तो ऐसे कम उम्र में जिसके भी हो रहा है, मर्द हो या ख़वातीन, दोनों के लिए जो हड़ का मुरब्बा किसी अच्छी कंपनी का, हड़ का मुरब्बा किसी अच्छी कंपनी का 2 अदद रोज़ाना सुबह निहार मुँह खाना है आपने। और इससे आपके बाल, जितने बाल सब वाइट हुए हैं वहीं पर रुक जाएंगे और आगे बाल वाइट नहीं होंगे। और बाज़ लोगों के ये वाइट जो बाल हैं वो वापस दोबारा से काले भी हो जाते हैं, लेकिन गारंटी नहीं है। ठीक है, मैं दोनों बातें बता रहा हूँ। लेकिन ये ज़रूर शर्त है कि आपके बाल जितने काले हुए हैं, हो गए हैं, वाइट हो गए हैं, बस वहाँ पर रुक जाएंगे, उससे ज़्यादा वाइट नहीं होंगे। ठीक है। और वापस रिटर्न काले भी होना शुरू हो जाते हैं बाज़ लोगों के, लेकिन ये 3 महीने का कोर्स होता है, इसको लाजमी कर लें, मर्द हो या ख़वातीन, दोनों के लिए है। हड़ का मुरब्बा 2 अदद, 2 पीस इसके सुबह निहार मुँह चबा कर खा लें, इसके बीज फेंक दें, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये आप देखिएगा कि आपको बहुत ही तेज़ी के साथ ये आपके ज़िंदगी में, मैं तो ये कहता हूँ कि जो यंग एज में लोग हैं ना, वो लोग लाजमी इसका टोटका ज़रूर कर लें, हड़ के मुरब्बे का। इससे मैदा भी ठीक होता है, इससे जिस्म भी तंदुरुस्त रहता है और बीमारियां इंसान को नहीं लगती, इम्यून सिस्टम को बढ़ा देता है ये आपके जिस्म के अंदर। तो बगैर बीमारी के भी इसको 3 महीने का कोर्स एक कर लेना चाहिए। हमारे पास कॉलर हैं सबा ओकाड़ा से। सलाम अलैकुम सबा जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैर खैरियत है। आप सुनाएं कैसी हैं? मैं भी ठीक। जी। वो उसी ना डॉक्टर साहब ने केले के फूल बताए। हाँ, तो वो मुझे ना लेफ्ट साइड पे काफी पेन होती है। ठीक है। काफी डॉक्टर से चेक वगैरह करवाया तो वो कहते हैं मसल पेन है, मसल पेन है। मसल पेन है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो एक तो मुझे वो सोरिया का भी मसला है, तो वो फूल मैं यूज कर सकती हूँ?
मैं अभी डॉक्टर साहबा अगले ब्रेक में, इस वाले ब्रेक के बाद वाले ब्रेक में जो है ना होंगी, तो मैं उनसे पूछकर आपको लाइव जवाब दे दूंगा, ठीक है? तो प्रोग्राम देखते रहें, ठीक है? बहुत शुक्रिया। चलें जी, टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। आज का तड़का। आज का तड़का। वेलकम 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 बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार मसाला हमारा जो है तैयार हो चुका है, और ये देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़बरदस्त। इसके अंदर हमने जो जो चीज़ें ऐड की हैं वो मैं आपको बताता चलूँ कि पहले हमने इसके अंदर जो है ना ब्राउन प्याज हमने करके रखी हुई थी, उसमें से आधी हमने इसमें डाल दी और 4 टमाटर डाल दिए, ठीक है? और उसके बाद इसको थोड़ा सा पकाया हमने। पकाने के बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर, ये सब 1-1 चाय का चम्मच। और इसके साथ हरी मिर्चें जो हैं, हमने साबुत हरी मिर्चें 5 से 6 अदद डाली हैं। और आलू बुखारा जो है वो 5 से 6 अदद आलू बुखारा, जो पानी में हमने धोकर अच्छी तरह भिगो के रखा हुआ था, और वो भी ऐड कर दिया। जब ये मसाला बिल्कुल अच्छी तरह से भुन जाए, और आप देख सकते हैं इसमें वो नहीं होना चाहिए, क्या नाम है, पानी, ठीक है? बिल्कुल अच्छी तरह से ये भुन जाए, तो ये इसके बाद हमने यहाँ पर टिक्का जो हमने ओवन में बेक किया था वो बिल्कुल तैयार है टिक्का, और इस टिक्के को हमने आखिर में इसके अंदर शामिल कर देना मसाले के अंदर, ठीक है? और ताकि ये मसाले, वैसे तो हमने इस पर मसाला लगाया हुआ है, लेकिन मसाले की खुशबू ज़रा इसके अंदर आ जाए। जब ये सारा काम हो जाए तो उसके बाद फिर आपने इसे दूसरे पतीले में चेंज कर देना है, ठीक है? दूसरे पतीले में आपने इसको चेंज कर दिया मसाले को, ठीक है? और इसके बाद राइस जो हैं वो हमने इसमें ऐड कर देना, ठीक है? राइस को हमने क्या किया है कि अगर सेला राइस से बना रहे हैं तो सेला राइस को तकरीबन हमने 2 घंटे के लिए जो है भिगो देना है पानी में, और उसके बाद इसको बॉईल करना है 1 कनी, और साथ में इसमें काला ज़ीरा आधा चाय का चम्मच ऐड कर देना है, ठीक है? और नमक तकरीबन 1 खाने का चम्मच ऐड कर देना है पानी के अंदर, और उसके बाद राइस डाले, और 1 कनी बॉइल्ड होने के बाद उसको छान लिया, और राइस को जो है ठंडा होने के लिए साइड में रख दिया। जब भी राइस को बॉईल करके आपने किसी जगह पे रखना है साइड में, तो बड़े बर्तन में रखें। जैसे ये बड़ा प्याला मैंने लिया हुआ है, छोटी जगह पे कभी नहीं रखें। तो क्या होगा, गरम गरम राइस अगर हम छोटी जगह पे रखेंगे तो नीचे वाले राइस जल्दी नरम पड़ जाएंगे, ऊपर वाले राइस सख्त रह जाएंगे, ठीक है? तो इसीलिए अक्सर ये होता है कि हम जब राइस बनाते हैं, पुलाव बनाते हैं या बिरयानी बनाते हैं, तो कुछ राइस कच्चे रह जाते हैं, कुछ पके हुए होते हैं। उसकी वजह ये होता है कि हम छोटी जगह पर कोशिश करते हैं कि इसको प्याले में डाल दें। खुली जगह पर थाल में रखें तो सबसे अच्छी बात है, यानी कि राइस को बनाने के बाद थाल में रखें, तो खुली जगह पे रखें ताकि खिले खिले रहें राइस, ठीक है? तो अब हम इस राइस को इसमें ऐड कर देते हैं, और हमारे पास कॉलर हैं किरण फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम किरण। वालेकुम सलाम जी। सर, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसी हैं, खैरियत से? जी जी, अल्लाह का जी शुक्र है। जी किरण सर मैंने पूछना है, मेरी बहन है सऊदीया में, जी, सऊदीया में, ठीक उनको ना थायराइड का मसला शुरू हुआ है अभी। ठीक है, ठीक है। तो दूसरा मसला मैंने पूछना है, मेरा भतीजा है आसाम, उसके ना दांत ब्लैक हो गए थे, अब टूट गए हैं, तो फिर इसके बाद इसके सही आएंगे या नहीं आएंगे दोबारा? उम्र कितनी है? उम्र इसकी 6 साल। हाँ, आ 7 जाएंगे। साल 6 साल है, 6 साल। क्या भतीजे की उम्र है यानी कि 7 साल, 7.5 साल है। 9.5 साल है? 7.5 साल। चलें, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जी ठीक जी, है, मैंने अपनी बहन के बारे में भी पूछना है और भतीजे के बारे में भी। ठीक है। आप टीवी की तरफ चलें जी। बच्चे के बारे में ख़राब हो जाते हैं दांत, फिर टूट जाते हैं, फिर नए आ जाते हैं, इस तरह तो अभी फ़िलहाल चल रहा होता है। 7-8 साल तक का मामला जो है, इस तरह से दांत में तब्दीली आती रहती है। तो उसके बाद 10-11 साल के बाद जो है वो चीज़ें रुक जाती हैं, और फिर ये प्रॉब्लम आगे जाकर हमें जो है प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़ती है। तो आप कोशिश करें कि बचपन में ही बच्चों को 3-4 साल की उम्र से ही
खुराक में जो जैसे ब्रश करने की आदत रात को और सुबह 2 टाइम की आदत डालें, और मीठी चीज़ें खाकर सोने की आदत, ये अक्सर बच्चे बिस्किट या चॉकलेट वगैरह खाकर सो जाते हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। वो उसका जो बैक्टीरिया है फिर आपके मुंह के अंदर वो बाकी ज़िंदा रहता है और दांतों के प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। तो 2 टाइम ब्रश करने की आदत डालें और मुंह में कुल्ली करने की आदत डालें। जब भी कोई ऐसी मीठी चीज़ खाएं कुल्ली ज़रूर करें, साफ़ करें मुंह को। और आप भी, बड़े भी, चाय वगैरह पीने के बाद अच्छी तरह से कुल्ली ज़रूर कर लिया करें, उससे जो है आपके बैक्टीरिया वगैरह जो है वो निकल जाया करेगा। और दूसरा ये कि बच्चों का दोबारा टूटते हैं, उसमें कीड़े लग जाते हैं, फिर टूट जाते हैं, फिर नए दांत आ जाते हैं, तो अभी इसमें फ़िक्र करने की कोई बात नहीं है। दूसरा, जो सऊदी अरब में आपकी सिस्टर हैं जिनको थायराइड का मसला है, तो उनके लिए एक अपना दाने आते हैं, उसका नाम है तुख्म सरस, सरस के बीज, ठीक है, ये बीज आते हैं तुख्म सरस, इसका पाउडर बना लें। 1 चाय का चम्मच सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद और 1 चाय का चम्मच रात खाने के 1 घंटे के बाद इसको इस्तेमाल करवाएं। तो इंशाल्लाह ये जो थायराइड वाला मसला है ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। अब हम जा रहे हैं इसको दम पर लगाने के लिए। याद रखिएगा, जब भी राइस ठंडे हो चुके हों और उसके बाद आप दम पे लगाने जाएं तो पानी ज़रूर ऐड करें, ठीक है। पानी, ये देखें, थोड़ा सा आधा कप के करीब पानी ज़रूर ऐड करें ताकि वो जो है इसमें नमी आ जाए, ठीक है। और इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ धनिया, थोड़ा सा पुदीना, और इसके साथ जर्दे का रंग, और इसके बाद ये आखिर में मेरे पास है ब्राउन प्याज, ठीक है, जो बचा के हमने रखी हुई थी। ये सारी चीज़ें ऐड कर दी। अब इसको हमने लगा दिया दम पर। चलें जी, ये चला गया दम पर और अब हम बनाएंगे रायता। लेकिन हमारे पास कॉलर हैं फ़िज़ा हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम फ़िज़ा। सर, मेरे घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। गुर्दे में? घुटने में। घुटने में, ठीक है। आपकी उम्र फ़िज़ा? 24 साल। 24 साल, जी। ठीक 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 है। आप टीवी की तरफ चलें, मैं बताता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, तो अपना गुले सुपारी, तकरीबन 50 ग्राम गुले सुपारी ले लें, 50 ग्राम कमर कस ले लें, और 50 ग्राम अज़गन नागोरी, 50 ग्राम अज़गन नागोरी, 50 ग्राम गुले सुपारी, 50 ग्राम जो है कमरकस, और 50 ग्राम लूथ पठानी, ठीक है। ये 4 चीज़ें, इसको लेकर इसका पाउडर बनवा लें पंसारी की दुकान से, और इसका 1 चाय का चम्मच 1 कप दूध में मिलाकर सुबह निहार मुँह आपने लेना है, और तकरीबन 3 महीने तक इसको इस्तेमाल करना है। 3 महीने तक इस्तेमाल करना है, और कोशिश करना है कि खाने पीने में गर्म चीज़ें बिल्कुल, मछली, अपना बड़ा गोश्त, और सब्ज़ी में बैगन, इसके अलावा जो बादी वाली चीज़ें, माश की दाल, इस टाइप की चीज़ों से परहेज़ बिल्कुल आपने करना है। कोशिश करना है कि ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, जैसे कि छाछ है या लस्सी है, फीकी लस्सी, मीठी नहीं, फीकी वाली लस्सी या नमकीन लस्सी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें अपनी ज़िंदगी के अंदर। खीरा ज़्यादा से ज़्यादा दोपहर के टाइम पे खाएं, रात में बिल्कुल नहीं खाना खीरा, और दोपहर के टाइम पे आपने खाना है। तो ठीक है जी, यहाँ पर हम एक रायता बना रहे हैं। दही है, हरी मिर्चें हैं, पुदीना, हरा धनिया, थोड़े से मसाले, और इसको मिला के एक रायता भी तैयार कर लेंगे, तो दोनों चीज़ें हमारी तैयार हो जाएंगी। और ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगी डॉक्टर उम्मे राहील। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। चिकन टिक्का बिरयानी। अज्जा चिकन टिक्का बनाने का तरीका। चिकन लेग पीस 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई आधा चाय का चम्मच, लाल मिर्च पिसी हुई 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, जर्दे का रंग 1 चुटकी, तेल 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जरूरत। बिरयानी के लिए चावल आधा किलो, टमाटर 2 से 3 अदद, प्याज ब्राउन 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, हरा धनिया आधी कटी, पुदीना आधी कटी, हरी मिर्च साबुत 4 से 5 अदद, आलू बुखारा आधा कप, काला जीरा साबुत आधा चाय का चम्मच, दालचीनी 2 से 3 डंडियां, बड़ी इलायची 2 से 3 अदद,
लौंग 3 से 4 अदद, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, घी आधा कप, नमक हस्बे जरूरत। तरकीब: टिक्का बनाने का तरीका। चिकन के लेग पीस पर छुरी की मदद से कट लगाएं। एक मिक्सिंग बोल में नींबू का रस, लाल मिर्च, गरम मसाला पाउडर, काली मिर्च, जर्दे का रंग और नमक शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लें। फिर इसमें चिकन के लेग पीस डालें और तमाम मसालों को इस पर अच्छी तरह लगाएं। फिर इसे स्टीमर की मदद से 15 से 20 मिनट के लिए स्टीम दें। आधा वक्त गुजरने के बाद लेग पीस को पलट दें। अब एक ओवन की ट्रे में दोनों लेग पीसेस रखें। ऑयल या घी से इन पर ब्रशिंग करें। पहले से गर्म ओवन में 5 से 7 मिनट के लिए रख दें। टिक्का तैयार है। चावल बनाने का तरीका। चावलों को तकरीबन 2 घंटों के लिए भिगो दें। फिर एक पतीली में पानी, काला जीरा और नमक डालकर मिक्स करें और बॉईल कर लें। अब इसमें चावल शामिल करें और 1 कनी तक पकाएं। अब इसका पानी छान लें। चावल तैयार हैं। कोरमा बनाने का तरीका। एक पतीले में घी डालें और इसमें बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग डालकर कड़कड़ा लें। फिर इसमें टमाटर शामिल करें और अच्छी तरह से तमाम मसालों को मिक्स कर लें। अब इसमें साबुत हरी मिर्चें, आलू बुखारा, अदरक लहसुन का पेस्ट, गरम मसाला, लाल मिर्च डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। फिर इसमें आधी ब्राउन की हुई प्याज डालकर अच्छी तरह से मिक्स करें और इतना पकाएं कि ये एक पेस्ट की शक्ल में आ जाए तो कोरमा तैयार है। मिक्सिंग का तरीका। कोरमे को ऑयल वाला हिस्सा पतीली में डालें। इस पर आधा चावल डालें। अब इस पर हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और थोड़ी सी ब्राउन की हुई प्याज डालें। फिर इस पर बचा हुआ कोरमा डालें। फिर इस पर बचे हुए चावल डालकर धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और थोड़ी सी प्याज डालें। एक प्याली में पानी डालें और इसमें जर्दे का रंग डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसे चावलों की साइडों पर डालें। अब चावलों की साइडों पर लेग पीसेस रखें और तेज आंच पर 5 से 7 मिनट के लिए पकाएं। अब धीमी आंच पर दम दे दें। एक सर्विंग डिश में निकाल लें और सर्व करें। चिकन टिक्का बिरयानी तैयार है। आज का तड़का। आज का तड़का। वेलकम बैक नाजरीन। और आपने देखा कि हमने आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त इस वक्त हमारे किचन से बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है। चिकन टिक्का बिरयानी जो है वो तैयार हो रही है और साथ में रायता भी हमने बना लिया और अभी थोड़ी देर में हम उसको डिश आउट करेंगे और आपको दिखाएंगे। हमारे साथ पहले सेशन में हमेशा होती हैं, लेकिन हमने जो है ना सेकंड सेशन में रखा ताकि आप लोगों से बहुत अच्छी तरह से बातचीत भी हो सके। तो डॉक्टर उम्मे राहिल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत सारी कॉल्स आई हैं अभी, तो उनको सबको बताया कि भाई मंगल को और जुमेरात को आप होती हैं हमारे साथ। तो अब सब ऑन है हमारी कॉल। कोई भी मसला आप पूछना चाहें तो ज़रूर पूछ सकते हैं। तो आज हम किस चीज़ के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं? लास्ट मैंने आपसे कहा था कि एक बड़ी स्पेशल चीज़ आई है, थोड़ी सी डिफरेंट नई रिसर्च है। वो है हमारी जो ऑर्गेनिक वाइटामिन हम बहुत यूज़ करते हैं, लेकिन ये जो चीज़ मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये ऑर्गेनिक वाइटामिन है। वाइटामिन एक तो वैसे ही नेचुरल होते हैं, लेकिन ये ऑर्गेनिक वाइटामिन है, इसमें कोई सिंथेटिक कोई चीज़ ऐड नहीं है और इसका रिजल्ट जो है घंटों के हिसाब से आपको मिलता है। अच्छा, विदिन जो है आपको आवरली बेसिस पे आपको मिलता है। अल्लाह ना करे किसी को डेंगू हो गया है, कोविड का इशू है, मलेरिया है, अब खासकर इसमें एक टाइम पीरियड चाहिए होता है, या कोई और चिकनगुनिया है, ऐसी बीमारियां जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं, उसका जो इफेक्ट है बहुत ज्यादा खतरनाक वो होता है। और उसको जैसे अब डेंगू के अंदर होता है कि प्लेटलेट काउंट्स को आपको इम्प्रूव करना है, बड़ी इसमें सडन डेथ्स भी हुई हैं। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियों को तो ये दिनों के मतलब घंटों के हिसाब से, लेकिन 6 से 8 घंटे का टाइम बहुत होता है। अगर आप उसमें ये ऑक्सीजन थेरेपी लेते हैं, ये विटामिन्स का इंटेक स्टार्ट कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि फौरी तौर पे पेशेंट जो है ना वो एकदम से एनर्जेटिक होकर वो दोबारा से खड़ा हो जाता है। बेड रिडन पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। हत्ता कि इन पूरे इस कॉम्बिनेशन से जो है कैंसर तक का इलाज हो रहा है। ठीक है। अच्छा, जैसे कि शुगर पेशेंट, हाँ जी बिल्कुल, बहुत ही अपने आप को लेजी और बेजारगी और इस तरफ चले जाते हैं ना, और अपने आप से बड़ा मायूस से हो जाते हैं, उनके लिए भी बेहतर है। देखिए, हर दुनिया के कोई भी बीमारी आप ले लें, दुनिया में जो बीमारी का नाम आपके जहन में आता है ना वो आप ले लीजिए, इसलिए कि कोई दवा नहीं है, ये सिर्फ थेरेपी है विटामिन की। अच्छा, जब हमारी बॉडी के अंदर एक बेसिक न्यूट्रिएंट्स या विटामिन्स कम हो जाते हैं तो हमारी बॉडी में टूट फूट शुरू हो जाती है और उसके बाद वो हम बीमारियों का शिकार होते हैं। और जो कोरोना के बाद लोगों को पता चला कि भाई ये इम्यून सिस्टम क्या होता है, उससे पहले ये इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है या स्ट्रांग होता है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है।
तो यानी कि इम्यून सिस्टम को ये बढ़ा देता है, इम्यून को बिल्कुल बढ़ा Strong कर स्ट्रॉन्ग देता है। कर देता है, आपके थायराइड को ये बिल्कुल जो है ना नॉर्मल लेवल पे ले अच्छा, आता है, जबरदस्त। चाहे वो हाइपो या हाइपर, ये बड़ा कॉमन इशू है। बिल्कुल है। तो आपका थायराइड जो है वो बहुत तेजी के साथ बड़ी जल्दी इसमें आयोडीन और दूसरे विटामिन का जो है आपको इंटेक कराया जाता है। ठीक। और मज़े की बात ये कि जैसे हम डिफरेंट लोग डिफरेंट तरह का पानी पी रहे होते हैं, हम डिटॉक्स वाटर बनाते हैं, हाँ, हमने बड़े detox बनाए water डिफरेंट बनाए, टाइप के वाटर्स बनाए। बिल्कुल, बिल्कुल। इन्हीं कॉम्बिनेशन से मैं आज आपको एक मिनरल वाटर बनाना बताऊंगी। ठीक है। आप 1 लीटर की बोतल अपने घर में बना लें। अच्छा, कोई इसमें टेस्ट के अंदर चेंजेस नहीं आती, लेकिन आपकी बॉडी का पीएच लेवल हमेशा बैलेंस रहेगा। अच्छा। आपकी बॉडी जो है डाउन, लाइक आप अपने आप को जो कि ना मूड आपको बूस्ट, आपका मूड हमेशा आपका हाई अच्छा लेवल पे रहेगा, हैप्पी रहेगा। हैप्पी रहेगा happy एग्जैक्टली। रहता है। और ये अक्सर होता है छोटी छोटी बातों में उदास हो हाँ, जाते उदास हो हैं, जाना। चीज़ों को अपने ऊपर तारी कर लेते हैं, एंग्जाइटी, डिप्रेशन। और सबसे बड़ी बात जो एक बड़ा अक्सर सर्दी में बड़ा पेशेंट आता है, सोराइसिस एक्जिमा तो होता है, लेकिन जो जॉइंट के पेशेंट्स जो होते हाँ, हैं, joint जोड़ों के ज़्यादा होते हैं। जिनके जॉइंट्स लॉक हो जाते हैं, हाथ पैर उनके उंगलियां मुड़ या जाती हैं, फ्रोजन शोल्डर हो फिर, जाता है। हाँ, सर्दियों में लाजमी बहुत होता है। ये सब चीजें होती हैं। और जो जॉइंट वाला जो आर्थराइटिस का पेशेंट है, गाउट का, तो ये उंगलियां उसकी सीधी नहीं होती, टेढ़ी हो जाती हैं, बिल्कुल। बिल्कुल, उसके बिल्कुल हो लिए बेस्ट जो है ये थेरेपी है। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, डिफरेंट चीज़ें, ज़ाहिर सी बात है एकदम से इतनी चीज़ें समझ में नहीं आती, नंबर आपके पास आपको आ रहा होगा, लेकिन ये चीज़ें इजीली आपको तैयार भी मिल जाएंगी। अच्छा, ठीक है। और इसको आप अगर कोई भी पूरी दुनिया में कोई भी अल्लाह ना करे किसी मसले का शिकार है, तो अपनी मेडिकेशन के साथ इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। कि जब से मैंने इसको अपने पेशेंट्स को देना शुरू किया, खुद मेरी फैमिली में मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, आप खुद फील करते हैं आपके अंदर जो एक चेंज आता है, ठीक। और एक हेल्दी लाइफस्टाइल। ठीक। जैसे ये जो है इसको हम ऑक्सीजन थेरेपी कहते हैं। अच्छा, ऑक्सीजन थेरेपी। तरीका क्या है, ये हम तैयार करके देते हैं। अच्छा, ठीक। इसलिए कि इसको डिफरेंट होता है, इसको बना के पीना हर आदमी के लिए डिफिकल्ट होता है कि हाँ। ये वाला विटामिन डाला, ये डाला, इतने इतने करते, तो Quantity, हाँ, बहुत उसका डिफिकल्ट बड़ा होता है, manage कौन करना। बार बार करते। तो ये तैयार मिल जाता है। ठीक। सिंपल आपने करना क्या होता है कि आपने डिस्टिल वाटर लेना होता है, हाफ ग्लास, उसमें 1 टेबल स्पून, 1 चमचा डाला, मतलब स्पून डाला और पी लिया। एक घंटे के हिसाब से दिन में 4 से 5 खुराक लेनी है। ठीक है। बस आपने इसका ख्याल रखने का, आपने अगर 10 बजे लिया, फिर 11 बजे, 12, 1, 2, 4 से 5 खुराक आपने दिन में लेनी है। आपको पहले हफ्ते ही आपको बहुत सारी बीमारियों में आपको बगैर किसी चीज़ के आपको फाका नजर आएगा। अच्छा, ठीक। आप अगर अल्लाह ना करे कोई बहुत डाउन है, बिल्कुल उससे हिला जुला नहीं जा रहा, तो वो एकदम से अपने आप को एनर्जेटिक फील करते हैं। इसके अलावा जो हम जिसमें किडनी का इशू होता है, लिवर का इशू होता है, बॉडी में बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जो क्लासिफिकेशन के थ्रू आ जाते हैं, तो उसमें हम एक STS हमारा कंपाउंड होता है वो देते हैं। सिंपल इसका जो है मैं आपको तरीका बताऊं कि इसका तरीका क्या होता है। जो हड्डियों में दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, सर्दियों में हो जाता है, बीमारी में, बुढ़ापे में, या तो किसी वजह से अभी आपकी बॉडी के अंदर पेन हो रहा है, आप पेन किलर खा रहे होते हैं, तो उसके लिए सिंपल आपने सिर्फ इसका जो है 1 टीस्पून आपने डाला, और इसके अंदर जो है आप जो है नॉर्मल अपना पानी, घर का जो पानी, हाँ, या सॉरी डिस्टिल वाटर, ठीक है, डिस्टिल वाटर तो बहुत अच्छा होता है, इसलिए कि वो उसकी प्रॉपर्टी को, उसकी खासियत को बढ़ा देता है। इसको थोड़ी देर के लिए आप देखिए, इसमें आपको नजर आ रहा होगा गुलजार भाई, क्रिस्टल्स हैं ये, बिल्कुल है। इसको इतनी देर छोड़ते हैं कि ये सारे क्रिस्टल्स डिसॉल्व हो जाए। ठीक है। जब ये सब मिक्स हो जाएगा, ये पानी आपने दिन में 1 बार पीना है। ठीक है। कभी भी पी सकते हैं। ठीक है। इसको STS कहते हैं। STS है, देखिए डिफरेंट विटामिन का कंपाउंड है। अच्छा, ये भी कंपाउंड ये कोई भी चीज सिंगल नहीं है। जैसे हमारे पास इसका विटामिन C भी मौजूद है, वो भी एंटी एजिंग के लिए अपनी अच्छा, इसके अंदर STS में क्या क्या चीजें हैं? इसमें देखिए, इसमें अंदर विटामिन C भी मौजूद है, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी मौजूद है, ठीक है। इसके अलावा दूसरे जो हमारे जैसे मैग्नीशियम है, वो इसके अंदर मौजूद है, और बहुत सारे ऐसे विटामिन हैं जो इसके अंदर मौजूद है, लेकिन क्रिस्टल फॉर्म में, प्योर फॉर्म होते हैं कि जो भी चीजें हैं सब नेचुरल है, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई सिंथेटिक चीज नहीं है। जैसे अब ये जब डिसॉल्व हो जाएगा, तो वो आप पहली 2 खुराकों में बंदा कहेगा जी मेरा पेन खत्म हो गया। अच्छा, बिल्कुल, ये इसको ये आजमाइश है और शर्त आजमाना इसको कि आप बिल्कुल ट्राई कीजिए। अपनी मेडिकेशन नहीं छोड़ेंगे एकदम से, आहिस्ता आहिस्ता खुद की दवाएं आपकी छूट जाएंगी, लेकिन जो बेतहाशा पेन किलर्स खा रहे हैं उनको खुद पहली 2 खुराकों में 2 दिन। ये दोनों चीजें जैसे ऑक्सीजन वाटर एंड ये जो STS, ये कहाँ से मिलेगा? ये तो शायद आपको फिर आपको नंबर आ रहा है क्लिनिक पे, आपको मिल जाएगा, इसलिए कि अभी तो हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं और ये सारे सप्लाई मतलब तैयार करके दे रहे हैं। जैसे अभी मैं आपको बताऊं, मैंने आपको कहा मिनरल वाटर, नॉर्मली हम मिनरल वाटर पीते हैं। आपने 1 लीटर पानी लिया, 1 लीटर पानी के अंदर जस्ट ये हमारा सोडा बाइकार्ब है,
इसका 1 पिंच आपने चौथाई चमचा डालिए। हाँ ठीक है, लेकिन ये 1 लीटर पानी के अंदर, ठीक है। और इसमें जो है ये हमारे पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ऑयल की सूरत में। ये आपने तकरीबन 5 स्प्रे कर दिए, 5 से 10 स्प्रे कर सकते हैं। ये 1 लीटर पानी में आपका ज़बरदस्त सा मिनरल वाटर तैयार है, इसका कोई टेस्ट नहीं आता है। अच्छा ठीक है। लेकिन जब आप इसको पीना शुरू करेंगे आप हर तरह के डिटॉक्स वाटर को भूल जाएंगे। अच्छा, आप गर्मी है तो वो आपको लू से बचाएगा, सर्दी में आपकी बॉडी को, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखेगा, और यूँ समझ लें कि आपकी पानी की ताकत को बढ़ा देता है। ओके, हम कोई मेडिसिन ले रहे हैं उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपने 1 लीटर पानी में बनाया, और ये पूरा पानी एक दिन में आपने अपने पूरे रूटीन में अपनी बॉटल, जैसे हम लोग लेके मूव करते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। कि मेरे बैग में जो बॉटल है उसमें सब डला हुआ है, ये डला हुआ है, डला हुआ है। अच्छा, इसके अलावा अगर पेन के लिए है तो ये STS डाल बेस्ट के बना के है, अपने साथ जो पानी की एक बोतल गिलास होती पानी है, में बस एक दफा पीना है। ठीक है। STS तो जस्ट 1 आपने 1 स्पून डालना है 1 गिलास सुबह पानी में या शाम में, दिन जब आपको कभी भी किसी इजी वक्त जब आपको मौका मिले आप बिल्कुल इसको मिल बना जाए। के पी लें। डायबिटीज के जो पेशेंट ये उनका बड़ा इशू होता है, और बड़ी उसके लिए हम डिफरेंट, देखिए जब हमारे पास पेशेंट आता है उसके हिसाब से हम मेडिसिन देते हैं। लेकिन एक जनरल, आज यहाँ पे तो मैं जनरल चीज बता रही हूँ, तो उसके लिए 2 चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। आपने करना क्या है कि आपने जो हमारा सोडा बाइकार्ब है और मैग्नीशियम है, इसको सिर्फ ये करना है कि आपने 1 गिलास पानी लेना है, 1 गिलास पानी में 1 टीस्पून आपने सोडा बाइकार्ब डालना है, और तकरीबन 7 इसके स्प्रे करना है मैग्नीशियम ऑयल के 1 गिलास के अंदर। थोड़ा बहुत रिच बनता है। अच्छा, इसको खाने से 1.5 घंटे के बाद, खाना खाए हुए एटलीस्ट 1.5 घंटा आपको हो जाना चाहिए, और इसके पीने के भी 1 घंटे बाद आपने कुछ नहीं खाना है। तो रात को सोते वक्त आपने ये चीज़ पीनी है। अच्छा, इस तकरीबन 3 घंटे के दौरान आपने दूध की तो कोई चीज़ इस्तेमाल करनी नहीं, ठीक है। जैसे कि सोडा बाइकार्ब जब दूध के साथ मिलता है तो स्टोन बनाता है, ठीक है। तो ये सिर्फ आपने पीना है, और जो शुगर के पेशेंट्स हैं वो बहुत जल्दी इंशाल्लाह उनको अंदाज़ा होगा कि उनका शुगर लेवल पे आ गया है। अच्छा, जो शुगर की वजह से उनको बीमारियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, जो उनको एक वीकनेस होती है वो इससे दूर हो जाएगी, और उसके अलावा जो जॉइंट के पेशेंट्स हैं जिनको हड्डियों का मसला, उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। जबरदस्त। उसके साथ ये जो मैग्नीशियम, सोडा बाइकार्ब तो एक नॉर्मल सी चीज है, ये नॉर्मल चीज है, लेकिन मैग्नीशियम के साथ मिलने के बाद इसकी अफादियत बढ़ जाती है, यानी कि कहने का बिल्कुल नहीं। सोडा बाइकार्ब खुद इटसेल्फ अगर आप डेली रूटीन में पीते हैं, लाइक हम अपना आयुर्वेदिक में, नेचुरोपैथी के अंदर पेशेंट्स को कहते हैं, मतलब सबको कहते हैं कि रोजाना 1 गिलास पानी में आधा चमचा डाल के जरूर पिएं। टाइम ब्रेक का हो चुका है, सॉरी। वापस आते हैं, इसी को यहीं से कंटिन्यू करते हैं ताकि आप लोगों की मालूमात में इजाफा हो, और आप कॉल भी करें, जो भी आप पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आओ। आज का तड़का, आज का तड़का। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही चीज़ें, अहम चीज़ें बताई जा रही हैं। उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ भी रहे होंगे। इंशाल्लाह और भी मालूमात आपको करनी है तो नंबर चल रहा है, उस पर भी आप मालूमात कर सकते हैं। जी, अच्छा, ये तो कुछ चीज़ें थी सेहत के हवाले से। हम बहुत सारी चीज़ें लगा रहे होते हैं, डिफरेंट सीरम्स लगा रहे होते हैं, क्रीम्स लगा रहे होते हैं, सिर्फ उनका रिजल्ट बढ़ाने के लिए, खासकर एंटी एजिंग और स्पॉट वाली स्किन के लिए। जैसे अभी मैंने अभी विटामिन C सीरम उठाया, मेरे पास एंटी एजिंग भी आई सीरम है। कोई भी सीरम आप लगा रहे, जैसे मैं तैयार कॉलेज, इसमें आपने चंद कतरे निकाले जो आपके स्किन के हिसाब से हैं, और इसमें जो है हमने ऐड कर दिया 1 से 2, और इसको आप लगा के देखें। मतलब मैं कहती हूँ 1 हफ्ता भी बहुत है। जो आपकी फाइन लाइंस होती हैं, रिंकल्स होती हैं, वो गायब होना शुरू हो जाती है, स्किन स्मूथ होना शुरू हो जाती है, आपके स्पॉट्स क्लियर होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से जिनको स्ट्रेच मार्क्स होते हैं, वो सफ़ेद तिल के साथ इस ऑयल को मिला के उसका मसाज करना शुरू करें, क्योंकि उसमें टाइम लगता है, लेकिन वो जो स्ट्रेच मार्क जिसको कहते हैं कि उसका इलाज नहीं होता है, हम भी उसकी सिर्फ थेरेपी कर रहे होते हैं मशीन के साथ, लेकिन इसको जो अब मैंने जिन पेशेंट्स को मैंने दिया है उनके पास से बड़ा अच्छा फीडबैक आया कि बहुत अच्छा रिजल्ट है। अच्छा, मैंने अभी तक जो है ना, जैसे विटामिन C ऑयल या E ऑयल और बहुत सारे ऑयल का नाम सुना है, ये मैग्नीशियम का जो है ना, मैंने आज पहली दफ़ा जो है ना इसका ये जो है यूँ समझ लें कि एक विटामिन है। मैग्नीशियम हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल, जो बात सॉल्ट होते हैं मैग्नीशियम होता है, ठीक है, वो हम ले रहे होते हैं। मिनरल जो बनती है जिसके हम पानी तैयार करते हैं, उसमें मेन जो इंग्रेडिएंट है वो मैग्नीशियम होती है।
इसको फूड ग्रेड जब मैग्नीशियम होता है, इसको वैसे इस्तेमाल करना इजी नहीं होता, तो इसको हमने इस तरह से बनाया ऑयल फॉर्म के अंदर। अच्छा। कि आप इसको जब लगाते हैं, खासकर जिसे मैंने कहा कि किसी को दर्द है बॉडी में, कहीं पे दर्द है, सिर्फ इसका स्प्रे करके मसाज कर लें। इतनी देर मसाज करेंगे हीट फील हो, आप देखेंगे आपको फौरन आराम मिलेगा, अच्छा। फौरी रिलीफ मिलेगा। जबरदस्त। उसके अलावा आफ्टर डिलीवरी जो माएँ होती हैं उनको इसका मसाज करना चाहिए ऑयल के साथ मिला के, उनकी बॉडी के अंदर ताकत आती है। उसके अलावा गर्दन पे इसका ज़रूर मसाज करना चाहिए, इससे कि जो आफ्टर डिलीवरी जो डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं बच्चियाँ, उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। और इसका पानी लाजमी पिलाना चाहिए, ठीक ठीक। उससे जो इनका मूड जो है एनहांस है। और एंटी एजिंग के लिए तो आप इसको बगैर किसी चीज़ के भी लगाएं तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। हमारी कॉलर हैं रुबीना पेशावर से, बहुत पुरानी कॉलर है हमारी। अस्सलाम वालेकुम रुबीना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। जी, जी, भाई आप ठीक है? जी, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। जी 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 जी। जज़ाक अच्छा, बहुत अच्छे मैं लग प्यारा रहे नहीं हैं, लग आप रहा? दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, मैं प्यारा नहीं लग रहा आपको? नहीं, आप तो गुलजार भाई, हैं क्या? आपके लिए तो हमारे पास अल्फाज नहीं है कि हम किन अल्फाज से आपका शुक्रिया अदा करें, जो आप हमें इतने अच्छे लोगों से मिलवाते जी। हैं और इतने अच्छा प्रोग्राम आपका होता ये है। हमारी तो मैं रुबीना शिद्दत जो है से ना, इंतजार बड़ी करती हमारी हूँ। पुरानी कॉलर है माशाल्लाह। और माशाल्लाह जी, काफी रेगुलर। मैं इनके प्रोग्राम सारे देखती हूँ, जिस बिल्कुल चैनल पे ये आती है। बिल्कुल थैंक यू बिल्कुल सो मच, थैंक यू। अच्छा, मैं अभी आपका प्रोग्राम देख रही थी। मेरा मसला ये है कि मेरे हाइपर थायराइड है ना, जी जी, बहुत ठीक है। ज्यादा मेरी तबीयत खराब है 3-4 दिनों से। मैं दवाइयाँ खा रही हूँ उसकी थायराइड की, ठीक। लेकिन मेरा सांस भी बहुत ज्यादा फूलता है ठीक। और मेरे दिल की साइड पे भी ना हल्का हल्का कभी किसी वक्त दर्द होता है। ठीक ठीक तो मैंने ठीक। कहा, अभी इन्होंने मुझे बताया तो मैंने फौरन कॉल मिलाई। मैंने कहा अल्लाह ताला ने मेरी कोई दुआ सुन ली होगी। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जी। मुझे बता दें कि ये मैं चीजें कहाँ से मंगवा लूँ? मैं ठीक। अगर ऑर्डर करूँ तो मुझे मिल जाएंगी ठीक। थायराइड के लिए? ठीक, मैं ठीक। मंगवाना चाहती हूँ। बिल्कुल, फिर आपको जो पेमेंट होगी मैं इनको कर जी दूंगी। जी, आपको मिल जाएंगी चीजें। आप टीवी की तरफ चलें, नंबर अभी आपको बहुत चल रहा शुक्रिया है। गुलजार जी, भाई, बहुत आपका शुक्रिया। प्रोग्राम इतना अच्छा। आप लोगों आपको हम इतनी दुआएं देते हैं ना जी, जी, कि हम आप मैं मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं किन अल्फाजों से आप लोगों नहीं, का नहीं, बहुत शुक्रिया अदा करूं बहुत और शुक्रिया। मैं किन अल्फाज से आपको नवाजूं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरे आप पास अपना आपके लिए अल्फाज नहीं है, नहीं, बस नहीं, आपको नहीं, इतना अपना- कह सकती हूँ, आप तो आप है। मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। मोहब्बत है। अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? तो इंशाल्लाह। अच्छा, नंबर आपका? नंबर हाँ, क्लिनिक का चल चल रहा रहा है है, और कुछ जी। चीज़ें अभी टीवी पे मैं बता देती हूँ स्क्रीन पे इनको कि एक तो जब भी ये कॉल करें तो अपनी रिपोर्ट ज़रूर सेंड करें। ठीक है। और फिर जो मेडिसिन खा रही हैं, इससे कि जो थायराइड के जो पेशेंट्स होते हैं जो वो मेडिसिन खाते हैं तो उनके लिए हम एक दूसरे कंपोजिशन देते हैं। अच्छा, ठीक। हम जो थायरॉक्सिन वाले पेशेंट हैं उनको नहीं देते थायराइड की दवा। अगर जो पेशेंट जिसने अभी थायराइड की मेडिसिन शुरू नहीं की है, अगर वो हमारे पास आते हैं तो मैं कहती हूँ उनको थायराइड की मेडिसिन की अच्छा, जरूरत ही नहीं ऑनलाइन पड़ेगी। आप लोग दे देते, भेज बिल्कुल देते? मिल जाएगा, ठीक है। बिल्कुल मिल जाएगा। तो रुबीना, बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है और इंशाल्लाह ये आप जो नंबर चल रहा है इस पर आप कॉल करके बात करके और अपने रिपोर्ट जरूर सेंड कर दें। send करें, जो तो उसको medicines खा देखकर रहे आपकी मेडिसिन जो है वो बनाकर जो है सेंड कर दिया जाएगा यहाँ से ऑनलाइन और आपको वहाँ पर और मिल जाएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको फाक होगा, खुद आप दुआओं के साथ कॉल करेंगे। जी, इंशाल्लाह ठीक है जी। तो और मंगल और जुमेरात को डॉक्टर साहब हमारे साथ होती हैं यहाँ पर अपना हमारे शो में। तो अगर कोई भी चीज़ आपने पूछनी है तो बड़ी अच्छी नई तहकीकात, नई चीज़ें जो है ना इंसान को करनी चाहिए। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ और आपने सुना भी होगा कि कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो पुराने जो दवाइयाँ हैं ना उसी को यूज़ करवाते हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो नई जदीद दवाइयाँ जो आ चुकी हैं मार्केट के अंदर, ये नहीं कि अभी आने वाली हैं, आ चुकी हैं और आने वाली दवाई के बारे में भी तहकीकात करते हैं। वो डॉक्टर्स मुझे अच्छे लगते हैं कि वो नए दवाइयों को ट्राई करते हैं लोगों के ऊपर और लोगों को बताते हैं, यानी कि पेशेंट को बताते हैं कि इस दवाई से ज़्यादा बेहतर ये वाली दवाई है, आप इसको यूज़ करके देखें। तो उससे क्या होता है कि आपकी बीमारी जो 10 दिन में ख़त्म होने वाली वो 2 दिन में ख़त्म हो जाती है। क्या ख्याल है? तो इसी तरह से डॉक्टर मिराइल भी अपनी जो तहकीकात हैं इनकी और इनकी मैंने काफ़ी जदीद तहकीकात देखी हैं, जो सीरम वगैरह है अपने चेहरे के लिए, अपने बॉडी के लिए जो तहकीकात कर रही हैं, माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त तहकीकात है और इंशाल्लाह इससे आपको फ़ायदा पूरा उठाना चाहिए। जी इंशाल्लाह होगा। जी। अच्छा, ये तो विटामिन थेरेपी थी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारे घर में मौजूद होती हैं। जी जी जी।
और अगर इसको हम इस्तेमाल करना शुरू कर दें, जैसे एक कंपाउंड मेरे सामने रखा हुआ है, ये मैं ज़रूर बताऊंगी इसलिए कि मैं आजकल सबको यही खिला रही हूँ। अच्छा ठीक है। उसकी वजह क्या है कि इसका मैंने खुद बहुत फ़ायदा उठाया है। अच्छा जी। आपने करना क्या है कि मेथी दाना लेना है, हाँ ठीक है, तकरीबन 50 ग्राम। ठीक है, इलायची का जो है, सब्ज़ इलायची के दाने लेने हैं 50 ग्राम, ठीक है। और कलौंजी जो है ये आपने लेनी है 10 ग्राम, ठीक है। ये 50-50 ग्राम है, ये 10 10 ग्राम। इसका आपने बना लिया सफूफ, ठीक है, पाउडर बना लिया, इसलिए कि ठीक है। मेथी दाना चबाया नहीं जाता। हाँ, ठीक है। अब गुलजार भाई मैं आज आपको दे के जाऊंगी ये, रोजाना आपने एक चमचा खाना है और 1 हफ्ते बाद आप खुद बताएंगे। ठीक है। और बल्कि आप लोग कहेंगे गुलजार भाई जवान कैसे हो गए दोबारा, और ज्यादा जवान कैसे हो गए, अच्छा, और ज्यादा जवान और कैसे हो गए? माशाल्लाह बहुत फिट, और मतलब लोग इसको खाने वाले जो हैं बहुत सारी बीमारियों का ये इलाज है। सबसे मेन जो चीज होती है, एक दफा दोबारा से बता दीजिए ताकि वो हो 50 सकता है ग्राम्स ब्रेक का टाइम आ जाए। जी, 50 ग्राम से हमारा 50 ग्राम मेथी दाना, मेथी दाना 50 ग्राम, सब्ज इलायची जो होती है छोटी वाली सब्ज इलायची के दाने, ठीक है, छील के 50 पंसारी से ले ग्राम, छोटे लो, वाली 50 इलायची ग्राम। के दाने 50 ग्राम। कलौंजी जो है आपने डाली 10 ग्राम, 10 ग्राम ज्यादा नहीं डालेंगे, कलौंजी, सिर्फ ठीक 10 है, ग्राम। ठीक है। इसका आपने पाउडर बना लिया ठीक है। और 1 चमचा दिन में कभी भी खा लें, ज्यादा आसानी से रात को आपने 1 चमचा खाया, पानी पिया और सो गए। ठीक है। अच्छा, सादे पानी से इस्तेमाल करना है आपके जिस्मानी दर्दों के लिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए, आपकी एंटी एजिंग के लिए, हत्ता कि जो इनफर्टिलिटी का जो शिकार है, जो बांझपन का शिकार है, अगर दवाओं से और बहुत सारी चीज़ों से और कुछ भी मसला नहीं तो अल्लाह ने इसमें उनके लिए भी शिफा रखी। वाह वाह, क्या बात है, ज़बरदस्त। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत शुक्रिया, आप आई हैं और इतने अच्छे माशाल्लाह मालूमात दी है। अगर कोई भी चीज़ आपसे मिस हो गई है तो नंबर आपने नोट कर लिया होगा, इंशाल्लाह इस नंबर पर आप कॉल करके जो है मालूमात कर सकते हैं और अपने लिए दवाइयाँ भी मंगवा सकते हैं। और दोबारा ब्रेक के बाद मुलाकात होती है किस चीज़ के साथ? यस, चिकन टिक्का बिरयानी के साथ। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। आज का तड़का, आज का तड़का। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार चिकन टिक्का बिरयानी जो है वो तैयार हो चुकी है और साथ में रायता भी तैयार है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी अब आप अपने घर पर आराम से तैयार कर सकते हैं और मज़ेदार रेसिपी इंजॉय कर सकते हैं। सिंपल मैंने आपको तरीक़ाकार बता दिया है। जो तरीका हमने चिकन टिक्का बिरयानी में इस्तेमाल किया है, यानी कि मसाला अलग बनाया है और चिकन टिक्के को अलग बनाया है, तो अगर आप फ़िश बिरयानी बनाना चाहते हैं या प्राउन बिरयानी बनाना चाहते हैं तो इसी तरह से अगर अप्लाई करेंगे आप, तो आपकी प्राउन बिरयानी या फ़िश बिरयानी, जो दोनों बहुत मुश्किल काम होता है, और उसमें आप इसे तैयार कर सकते हैं आसानी के साथ। मसाला अलग बनेगा, फ़िश अलग फ्राई होगी और जो प्राउन्स हैं अगर प्राउन में बनाना चाहते हैं वो अलग बनेगा। इसलिए कि आपको पता है कि प्राउन्स को या फ़िश को ओवर कुक कर दें तो फिर वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, उसमें जूसेस ख़त्म हो जाते हैं। तो इसीलिए 3 हिस्सों में हमेशा बनाया जाता है। ये उसूल है एक रेसिपी का कि फ़िश को अलग बनाया जाता है, मसाला अलग तैयार करते हैं और राइस अलग तैयार, फिर तीनों को आपस में मिक्स किया जाता है लास्ट में। उससे क्या होता है कि एक तो फ़िश टूटती नहीं है और झींगे जो हैं वो ज़्यादा सख्त नहीं होते हैं। तो इस तरह की टेक्निक जो आज मैंने बताई है, ये हमारा प्रोग्राम आज रात 1 बजे रिपीट होगा, कल सुबह 10 बजे रिपीट होगा। तो जो मालूमात है वो भी आप हासिल कर सकते हैं, रेमेडीज़ और साथ में रेसिपी भी। और मैंने जो 2 चीज़ें और एक्स्ट्रा बता दी हैं कि इसके साथ आप फ़िश और प्राउंस बिरयानी भी बना सकते हैं, तो इसी मेथड को अप्लाई करके आप दोनों चीज़ें तैयार कर सकते हैं। ये थी आज की हमारी रेसिपी और रेमेडीज़। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड चेक आउट। आज का तड़का।